हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी रेसिपीज़ विद प्रियंका। आज की हमारी रेसिपी है बेसन के लड्डू, वो भी कुछ अलग तरह से। चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। यहाँ हमने लिया है 3 कप बेसन का आटा। मेजरमेंट के लिए आप कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए। अब इस बेसन में हम डालेंगे चुटकी भर खाने का सोडा, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, बस वही डालना है। अच्छी तरह से हम आटे में मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम उसका डो बना लेना है। बिल्कुल टाइट डो बनाना है, क्योंकि हमें इस डो से हमें पूरियाँ तैयार करनी है। इसलिए आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, बिल्कुल ढीला आटा नहीं चाहिए। अब बेसन है तो बेसन हाथ में चिपकेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बीच बीच में आप सूखा आटा लेकर उसका डो बना लीजिए। ये देखिए हमारा आटा लग गया है, बिल्कुल टाइट डो बना है ना, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। अब थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर एक बार फिर हम आटे को गूंद लेते हैं। अच्छी तरह से हमें आटे को गूंद लेना है, जो कि क्रैक्स होते हैं वो नहीं आएंगे। अब इस आटे को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब 15 मिनट के बाद देख सकते हैं हमारा आटा और भी टाइट और सख्त हो गया है। एक बार फिर से हम उसको थोड़ा सा मसल लेते हैं। अब आटे से हम पूरियाँ बनाने वाले हैं, तो उसके पहले हम उसकी लोइयाँ बना लेते हैं इस तरह से। ये लीजिए, लोइयाँ तैयार है। चलिए इसकी हम पूरियाँ बनाते हैं। अब एक लोई लेकर हम उसे बेल देंगे। अब यहाँ पूरी ना ज़्यादा थिक बनानी है और ना ज़्यादा पतली बनानी है। जैसे हम रेगुलर पूरी बनाते हैं, बस उसी तरह से हमें पूरी बनानी है। अब इस पूरी को आप चाहे तो तेल में फ्राई कीजिए और चाहे तो घी में फ्राई कीजिए। मैं यहाँ तेल यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसी तरह से सारी पूरियाँ बेल लेते हैं। अब तेल गरम हो चुका था, हमने उसमें एक पूरी डाल दी है। अब इस पूरी को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, जिससे बेसन का पूरा कच्चापन निकल जाएगा। और यहाँ पूरी को बिल्कुल कलर नहीं आना चाहिए पूरी पर। इस तरह से हमें पूरियाँ फ्राई करनी है। आप देख सकते हो ना ज़्यादा कलर आया है, हल्का सा गोल्डन कलर हुआ है, बस इतनी ही हमें पूरी फ्राई करनी है। इस तरह से हम सारी पूरियाँ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब लड्डू बनाना है तो उसके लिए शुगर सिरप चाहिए होगा। यहाँ हमने लिया है 1.5 कप चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब 1.5 कप चीनी में हम मिलाएंगे 1.5 कप पानी। जितनी चीनी होगी उतना ही पानी होगा। प्रपोर्शन आप ध्यान में रखिए। हमने 3 कप बेसन लिया था, तो 1.5 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है और 1.5 कप हम पानी डालेंगे। अब गैस को कर देंगे ऑन और अच्छी तरह से हम उसको एक उबाल आने तक मिक्स करते रहेंगे। तब तक हमारी पूरियाँ फ्राई हो चुकी है। अब इस फ्राई हुए पूरी को हम हाथ से थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस पूरियों को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से बारीक पीसना है। उससे पहले थोड़ा थोड़ा हम अपने हाथों से उसके टुकड़े कर देंगे और इजीली टुकड़े हो जाते हैं इस तरह से। आप देख सकते हो हाथ से थोड़ा सा हमने मसल लिया है, बस इसी स्टेज तक हमें मसलना है। अब ये देखिए चाशनी को भी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। हमें चाशनी ना ही ज़्यादा गाढ़ी करनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपापन आना चाहिए और सिर्फ एक तार की हम यहाँ चाशनी बना लेंगे। चाशनी हमारी बॉईल होती है, तब तक हम इस चूरे को मिक्सर में डालकर उसका बिल्कुल महीन सा पाउडर बना लेंगे। अब शुगर सिरप में हम डाल देंगे यहाँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। साथ ही हम लड्डू के लिए
हल्का सा केसरी कलर, फूड कलर डालने वाले हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। बिना कलर के भी लड्डू बहुत खूबसूरत और टेस्टी बनते हैं। थोड़ा सा केसरी कलर मैंने यहाँ डाल दिया है और हमारी चाशनी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। एक दो बार अपने उंगली के बीच लेकर देखिए, एक तार सा बन रहा है। बस इसी स्टेज तक हम चाशनी को उबाल लेंगे। गैस को आप बंद कर दीजिए। ये देखिए हमारा पूरियों का चूरा कितना महीन हो गया है। अब इस चूरे में हम डालेंगे हमारा शुगर सिरप। अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा डालिए, जितना शुगर सिरप चाहिए हम उतना डाल देंगे। थोड़ा डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ और शुगर सिरप चाहिए होगा तो हम बाकी का सारा शुगर सिरप इसमें डाल देते हैं। आप देख सकते हो मैंने पूरा शुगर सिरप इसमें डाल दिया है और एक परफेक्ट मेजरमेंट हुआ है। हमारा चाशनी बिल्कुल उसमें घुल मिल गई है। ये लीजिए, एकदम परफेक्ट हो गया है। उसके लड्डू भी आ रहे हैं। लेकिन अब इसी स्टेज पर हम लड्डू नहीं बनाएंगे। इस मिक्सचर को हम 2 घंटे ऐसे ही रेस्ट करने देंगे। आप चाहे तो मिनिमम 1 घंटा भी रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। ये देखिए 1 घंटे के बाद जो बेसन का चूरा था उसने सारा शुगर सिरप एब्सॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ हम थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ हम देसी घी 2 चम्मच गरम करके डालेंगे, जिससे लड्डू में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ हम ड्राई फ्रूट्स डालने वाले हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं। ये लीजिए हमने यहाँ लिए है ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, लेमन, वाटरमेलन सीड्स, चारोली, काजू। ये हम इस लड्डू के मिक्सचर में डाल देते हैं। डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चलिए अब बनाते हैं लड्डू। हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिए और प्रेस करते हुए उसको गोल शेप दीजिए और बिल्कुल 3 से 4 सेकंड में आपका लड्डू बन जाएगा। इतना अच्छे तरह से लड्डू बनते हैं इससे। और ये लड्डू बेसन के लड्डू से कुछ अलग है और बहुत ही इजी बन जाते हैं और कोई परेशानी नहीं होगी जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। ये लीजिए कितना सुंदर लग रहा है लड्डू। आप चाहे तो किशमिश से सजाइए इस पर, या आप चाहे तो काजू से सजाइए। इस तरह से बेसन के लड्डू तैयार है। मैंने यहाँ कुछ पिस्ता लेकर सजाए हैं हमारे लड्डू। तो लुत्फ़ उठाइए इस स्वादिष्ट लड्डू का। अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही लाइक और कमेंट भी कीजिए।